हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिनोनिम्स, मतलब समान अर्थ वाले शब्द। सिनोनिम्स ही वही इंग्लिश का टॉपिक है जो आपकी हर एक फील्ड में, मतलब वोकेबलरी में, अंडरस्टैंडिंग में, पैसेज राइटिंग में, ऐसी राइटिंग में मदद करता है। हम आपको आज सिनोनिम्स ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि आपको एक सिनोनिम, एक वर्ड के 3-4 सिनोनिम पढ़ा दिए और हमारा काम हो गया। आज हम एक वर्ड के 3 से 4 सिनोनिम आपको हम पढ़ाएंगे और उनके यूजेस भी बताएंगे कि कहां पर कौन सा वर्ड यूज करना है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सैड। सैड मतलब क्या होता है? दुखी। तो इसके कौन कौन से सिनोनिम होते हैं? जैसे पहला सिनोनिम होता है डिप्रेस, DEPRESS, डिप्रेस। डिप्रेस मींस भी होता है उदास या फिर दुखी, लेकिन डिप्रेस का यूज कहां करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है और हम सब चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच हो, लेकिन दिन भर बारिश होती रहे, तो उससे जो हम उदास होंगे, दुखी होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्रेस। एक और देख लीजिए, जैसे सोरो, SORROW। सोरो भी सैड का ही सिनोनिम है। सोरो का यूज हम कहाँ करेंगे? जहां पर जैसे मान लो हमारा कोई एक प्रिय मित्र था और हमें वो कुछ सालों बाद पता चले कि हमारा दोस्त का देहांत हो गया या कुछ को कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो उससे जो हमें दुख पहुंचेगा, तकलीफ होगी, उसको हम बोलेंगे सोरो, सोरोफुलनेस। एक नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, दुख से ही रिलेटेड, जैसे हम बोलते हैं डिजेक्ट, DEGECT। डिजेक्ट। डिजेक्ट को आप समझ ही रहे होंगे, रिजेक्ट। जब हमारे लिए हमारा प्रस्ताव, हमारा प्रपोजल कोई रिजेक्ट कर देता है तो उससे जो हमें दुख होता है उसको हम बोलते हैं डिजेक्ट। एक और देख लीजिए, मॉर्न, MOURN, मॉर्न। मॉर्न मतलब भी दुख होता है, लेकिन मॉर्न यूज किया जाता है शोक के लिए। जैसे कोई हमारे देश का कोई बड़ा नेता या हमारे प्रिय कोई नेता जब उनका देहांत हो जाता है तो उनकी याद में जब हम राष्ट्रीय शोक रखते हैं या फिर उनकी याद में जो हम स्मारक बनवाते हैं तो उनको हम बोलते हैं मॉर्न स्टैचू या फिर मॉर्न सॉन्ग होता है। तो ये भी दुख के लाने ही यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं डिप्रेस, सोरो, डिजेक्ट, और इसके हमने आपको मीनिंग भी बताए। एक और होता है ग्लूमी, ग्लूमी, GLOOMY। ग्लूमी मतलब भी होता है दुख, मतलब एक जनरल टर्म है। आप वैसे सैड होते हैं तो उसके लिए हम ग्लूमी भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है हैप्पी। इसका एक सिनोनिम क्या होता है? एक सिनोनिम होता है इसका कंटेंट। कंटेंट। देखिए, जब जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि वो आपको मिल जाए, जैसे आपने दिन भर हाइकिंग की पहाड़ों पर और उसके बाद आपको लगा कि यार अब मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, तो उसके बाद जो आपको सुख आनंद की प्राप्ति होती है उसको हम बोलते हैं कंटेंट। इसके बाद एक और होता है कंटेंट के बाद चीयरफुल, CHEERFUL, चीयरफुल। जैसे मान लो आपको फुटबॉल का मैच खेलने जाना था, अब वो बारिश होती रही, बादल होते रहे, तो आपका मैच नहीं खेल पाया। उसके बाद भी आप बोलोगे चलो नहीं अब शाम को खेलेंगे, तो आज नहीं तो कल खेलेंगे। उसके बाद भी जब आपका उत्साह बना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? चीयरफुल। एक और देख लीजिए, हैप्पी का ही सिनोनिम एस्थेटिक, ECSTATIC, एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है? एक एस्थेटिक मतलब एक फीलिंग होती है जो लंबे समय तक आपके साथ रहती है। जैसे आपने किसी के साथ समय बताया अच्छा वाला, और अब जब वो आपसे अलग हो गया तो अलग होने के बाद जब उस समय जब वो आपके सामने आता है तो वो उसको आप देखकर या उसको समय को महसूस कर आप जब खुश होते हैं तो उसको आप बोलते हैं एस्थेटिक। मतलब एक एक्सट्रीमली हैप्पी वाली फीलिंग होती है एस्थेटिक फीलिंग। इसके बाद है बिग। बिग तो आप जानती हैं, बिग मतलब होता है बड़ा। इसके भी कई सारे सिनोनिम हैं, जैसे इसका होता है लार्ज, LARGE, लार्ज। देखो, बिग मतलब बड़ा होता है, लार्ज मतलब भी बड़ा। जैसे हमने बोला कि एक बहुत बड़ी लार्ज बिल्डिंग, तो वहां पर हम लार्ज बिल्डिंग के यूज करते हैं। लार्ज मतलब एक बिग का थोड़ा सा बड़ी डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री बोल सकते हैं बिग की। बिग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब और बड़ा। इससे और बड़े के लिए हम क्या बोलते हैं? ह्यूज। मतलब ये समझिए आप कि ये बड़ा है, इससे और बड़ा लार्ज, उससे भी बड़ा, बहुत सारा। यदि साइज में हम बड़े की बात करें तो उसको हम यूज करते हैं ह्यूज से। एक और यदि और ज़्यादा, यदि साइज में, लंबाई चौड़ाई में और ज़्यादा विशालकाय यदि कोई चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं जाइगेंटिक, जाइगेंटिक। इसका मतलब क्या होता है? विशालकाय, बहुत ही विशाल। जैसे कि कोई बहुत विशाल जानवर, जाइगेंटिक व्हील, बहुत सारे होते हैं। एक और होता है एनॉर्मस, ENO, एनॉर्मस।
एनॉर्मस मतलब भी होता है, मतलब जिसकी लेंथ विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, एनॉर्मस, एनॉर्मस क्वांटिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ हम एनॉर्मस का यूज करते हैं। स्मॉल, स्मॉल मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है, स्मॉल मतलब छोटा। स्मॉल मतलब छोटा है, इसका एक सिनोनिम होता है पेटाइट, PETITE, पेटाइट। पेटाइट मतलब होता है छोटा। स्मॉल मतलब छोटा, जनरल टर्म है, छोटे कोई वस्तु छोटी है तो उसके लिए हम स्मॉल यूज करते हैं। लेकिन एक यदि कोई व्यक्ति या फिर स्पेशली वुमेन साइज में छोटी है तो उसको बोलते हैं पेटाइट वुमेन या पेटाइट। पेटाइट क्लोथ होते हैं। एक होता है टाइनी, TINY। टाइनी बहुत ही सूक्ष्म चीज़ के लिए बोलते हैं, कोई भी बहुत छोटी वस्तु है उसको बोलते हैं हम टाइनी पार्टिकल होते हैं। एक माइक्रो शब्द आप तो जानते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट तो जानते ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसका सिनोनिम क्या होता है? एक तो होता है क्रूशियल। क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स क्या होता है? जब आप किसी काम को करने के लिए, वो काम आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसके लिए आप डिटरमाइन हैं, तो वहाँ पर वो अचीव करने के लिए, गोल हो सकता है, आपका टारगेट हो सकता है, तो उसके लिए आप जो डिटरमाइन रहते हैं वो आपके लिए क्रूशियल होता है। जैसे एक और होता है इसका नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स क्या होता है? आवश्यक। जैसे कोई भी, जैसे कपड़ा, मकान है, खाना है, किसी भी व्यक्ति की एक मूलभूत आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं नेसेसिटी या फिर नेसेसरी। एक और होता है एसेंशियल, ESSENTIAL, एसेंशियल। एसेंशियल मतलब होता है अति आवश्यक, मतलब ये समझ लीजिए आप इम्पोर्टेंट की एक हाई डिग्री है एसेंशियल। एसेंशियल मतलब इसके बिना इंडिस्पेंसेबल है, मतलब इसके बिना आप आगे कुछ काम नहीं कर सकते। यदि वो किसी चीज़ में एसेंशियल कोई नीड है तो वो फिर इंडिस्पेंसेबल। इसके बाद होता है वाइटल। क्या होता है इसके बाद? वाइटल। वाइटल मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। जैसे आप डिजर्ट में हो, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान में हो आप, तो वहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा वाइटल क्या है? वाइटल। तो वहाँ पर आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे कि पानी वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर वाटर इज इम्पोर्टेंट टू सर्वाइव देयर। वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए क्या जरूरी है? वाइटल, पानी जरूरी है। इसके बाद एक और होता है पिवोटल, PIVOTAL। पिवोटल एक जनरल टर्म है, आवश्यक को ही और अच्छे से बताने के लिए पिवोटल का यूज किया जाता है। तो ये कुछ सिनोनिम मैंने आपके सामने समझाए, उनके यूसेज भी समझाए। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर विद अदर योर फ्रेंड्स। एंड मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।